श्री कृष्णा। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से महाभारत में कर्ण के पूर्व जन्म के बारे में, उनके पूर्व जन्म से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर एक कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक है। महाभारत में कर्ण को पूर्व जन्म की कहानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं महाभारत में कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंभोदर नामक असुर के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें सूर्यदेव से 100 कवच मिले थे। इसी अहंकार में दंभोदर ने सभी मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब नर नारायण नाम के ऋषियों को दंभोदर के वध का कार्य सौंपा गया। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज़्यादातर योद्धाओं ने पूर्व जन्म के किसी सांप के मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया था और अपने कर्म को भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किए। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूँ कहें कि अपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का फल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में। कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोदर नामक असुर के रूप में जन्म दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोदर नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोदर असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोदर असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था। दंभोदर लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। दंभोदर को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोदर असुर उसी मनुष्य के हाथों मारा जा सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर नारायण हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोदर से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष तक की तपस्या के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोदर से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोदर से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दंभोदर असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभोदर के 99 कवच टूट गए तो दंभोदर बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने दंभोदर को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभोदर की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुँचे और दंभोदर को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोदर को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोदर को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोदर का जन्म
आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोदर नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोदर का जन्म कर्ण के रूप में हुआ था। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण भी कुंडल और कवच दान के रूप में मांगा। इस तरह कवच कुंडल चले जाने पर कर्ण की शक्तियाँ भी आधी रह गईं और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।